एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री गणेश जी सबके विघ्न दूर करें, ईश्वर सबको आनंदित रखें। प्रिय मित्रों, हस्त विश्लेषक परिंदर सेठी का प्यार भरा नमस्कार। इस चैनल में आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इस वीडियो में जिन कुछ प्रेम रेखाओं का विश्लेषण होना बाकी रह गया था, उन प्रेम रेखाओं का और प्रेम रेखा पर विभिन्न तरह के निशान होने का क्या मतलब होता है, जैसे कि क्रॉस, तिल, ट्वीप, ब्रेक, डबल लव लाइन और लव लाइन से निकलने वाली शाखाओं का हमारी लव लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस अगली प्रेम रेखा के प्रकार का नाम है बेंडिंग बैकवर्ड लव लाइन, मस्तिष्क रेखा की तरफ झुकने वाली प्रेम रेखा। मतलब स्वयं दुख देखकर दूसरों के लिए सुखदायक बनना, अपना मन मारकर दूसरों की इच्छा को पूरा करना। पावर गिव अवे। लव लाइन बेंडिंग बैकवर्ड टू हेडलाइन मेक्स ए पर्सन प्लीजर। खुश करने वाला इंसान बन जाता है दुनिया के अंदर, अपने चाहत अरमान एक तरफ रख के, अपने शौक एक तरफ रख के। ये पिक्चर को देखें आप, ये ग्रीन लाइन ये बेंडिंग बैकवर्ड लव लाइन है, इज गोइंग डाउन साइड। और लाल रंग में भाग रेखा बतलाती है कि मन मार के जीना है, लेकिन सप्लाई नहीं रुकेगी, खाने की पीने की वो सप्लाई तो ये चालू रहेगी, लेकिन ये मन मार के ये जीना है। और ये दूसरी लाइन है, इसमें लाल रंग से बताया गया है। मैंने थोड़ी दूर लगाई है ना लाल लाइन की निशान, असली जो लाइनें हैं उनको मैं खराब ना करूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, दिस। तो यहाँ इस पिक्चर में लाल रंग में बेंडिंग बैकवर्ड लव लाइन बताई गई, मन मार के जीना है इस इंसान को, लेकिन खाने पीने की सप्लाई नहीं रुक गई। ये लाइन रखने वाला सही भी हो सकता है, पर कोई सुनेगा नहीं इसकी। जैसे घर के कोने में कोई टेबल कुर्सी पड़ी हो, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं। मैं प्रेम रेखा के इस बैंड को, इस झुकाव को अपनी स्वयं की शक्ति दूसरों को देने वाली रेखा के रूप में देखता हूँ। अपनी भावनाओं की कीमत पर दूसरों को खुश करने के लिए पीछे हट जाना, अपनी स्वयं की भावनाओं की तुलना में अन्य लोगों की भावनाओं को उच्च प्राथमिकता देना और उनको पूरा करना ही इनका ध्येय हो जाता है। जब तक व्यक्ति की सोच ऐसी रहेगी, हाथ में ये लव लाइन ऐसी हालत में रहेगी। ये त्याग का जीवन है। मैंने अपने जीवन में ऐसी रेखा अनेक बार देखी, और खासकर स्त्रियों के हाथ में देखी। बहुत चीजें उनके बस में नहीं होती। ऐसे लोग अपनी शक्ति दूसरों को दे चुके होते हैं। स्वयं को ऐसा है जानकर दूसरों को कुछ भी करने की, बोलने की छूट देना, मन करे ना करे दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये इसकी ऐसी सोच और मजबूरी वाली हालत हो जाती है। यहाँ मेरा मतलब है कि अपने पैसे, समय, ताकत और खुशी की कीमत पर, अपने सुख की कीमत पर दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा करना। ऐसी शाखा लाइन एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इन शाखा लाइनों को रखने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं को, दूसरे की भावनाओं को, उनकी देखभाल करने के लिए रीएडजस्ट करते हैं, पुनर्व्यवस्थित करते हैं। वे खुद उस व्यक्ति का चेहरा बचाने, इज्जत बचाने के बहाने ढूंढेंगे जिसने उन्हें चोट पहुंचाई। वे जिनकी हथेली पर ये रेखा है, वे अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त नहीं करना चुनते हैं, और कह सकती है कि वो परेशान था बेचारा, भाई मुझे है ना चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इस तरह के व्यवहार को मैं तो स्नेह या प्रेम संबंध में घोर निराशा के रूप में देखता हूँ। उनका ऐसा व्यवहार किसी भी कीमत पर शांति पाने के लिए ऐसा बन गया है। दूसरों से दर्दनाक, पीड़ाजनक तिरस्कार, अस्वीकृति या उनके क्रोध से बचने के लिए ये महानतम त्याग है। स्वयं की खुद की आत्मसम्मान, भावनात्मक शक्ति की हत्या करना है। पर ऐसा होता है। मुझे जब भी ऐसी प्रेम रेखा से नीचे जाती शाखा किसी के हाथ में देखने को मिलती है तो बहुत बुरा लगता है, मुझे दुख भी होता है। दूसरों को खुश करना सदैव, और दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को दिखाना बहुत मुश्किल और डरावना हो जाता है इनके लिए, इन लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से डर लगता है, क्योंकि वे मानते हैं कि सामने वाले के क्रोध से और नेगेटिव रिएक्शंस जो वो करेंगे तो उनसे ये निपट नहीं सकेंगे।
उन्हें शांति चाहिए होती है और किसी भी कीमत पर। यह त्याग वाली लाइन मैंने स्त्री या पुरुष अधिकतर सीनियर लोगों के हाथों में देखी। मैं जब भी ऐसी लाइन किसी के हाथ में देखता हूँ तो रंज होता है, दुख होता है। इस तरह की प्रेम रेखा बताती है कि रिलेशनशिप में आनंद से जीने की बात तो छोड़ दें, सब कुछ सामान्य भी नहीं है। व्यक्ति रिश्ते को भारी बोझ समझकर जिससे रिश्ता घसीट रहा होता है। रिश्ता निभाना, चलो खुशी से निभा लो, अपना टाइम मनी एनर्जी दे दो। मजबूरी में घसीट रहे होते हैं रिश्ते को। प्रेम रेखा पर विभिन्न तरह के निशान होने का क्या मतलब होता है, जैसे कि क्रॉस, तिल, द्वीप, ब्रेक, डबल लव लाइन से निकलने वाली शाखाओं का हमारे लव लाइन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण अब करते हैं। क्रॉस का निशान व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंधों में हो चुके या होने वाले धोखों को दर्शाता है। विश्वासघात, बिट्रेयल। हथेली पर प्रत्येक उंगली को 20 वर्ष का समय लेकर समय की गणना पहले बताए सिस्टम के अनुसार की जा सकती है कि धोखा हो चुका है कि होगा। प्रेम रेखा से कोई शाखा यदि नीचे की तरफ जाती हो तो उस समय में संबंधों में घोर निराशा बतलाती है। नीचे की तरफ आती प्रेम रेखा से कोई शाखा यदि भाग रेखा को काटती है तो धोखे से, विश्वासघात से, धन दौलत की हानि, कारोबार में एकदम रुकावट, ये परिणाम होता है। और यदि हेडलाइन को भी काट दे, मानसिक शांति गई, मानसिक तनाव भी जुड़ जाता है उस इंसान में। और ये जीवन रेखा को काट दे, करंट, लाइफ करंट को, तो व्यक्ति चरम सीमा तक की हद तक परेशान होता है, कोई रास्ता नहीं उससे मिलता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए उसको, जिसके हाथों में ऐसी शाखा उसके प्रेम रेखा पर आ गई हो? उन्हें अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाना ही पड़ेगा, साहस दिखाना ही पड़ेगा। उन्हें अपने दिल की बात कहने का जोखिम उठाना ही चाहिए। और इससे बुरा क्या होगा, किसी और की भावनाओं को उन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हालातों में सुधार के प्रयत्न जारी रखने चाहिए उनको। जैसे जैसे स्थिति में सुधार होता है या जैसे जैसे व्यक्ति सही व्यवहार को अपनाते हैं, मैंने देखा है उन लोगों की हथेलियों में प्रेम रेखा से निकली ये शाखा धीरे धीरे वापिस उनकी असली प्रेम रेखा की ओर, ऊपर की ओर जाके उससे मिल जाती है जैसे नीचे आई थी। तो जीवन आनंददायक नहीं तो कम से कम सामान्य जीने लायक बन सकता है। उपरोक्त पिक्चर में क्लाइंट के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन याद रखें दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अब मैं बात करता हूं डबल लव लाइन की। मैं इसको पिक्चर में मैं आपको बता दूं, वापिस मैं दोबारा कह रहा हूं, मैंने जो ये कलर जो बताया निशान के अलग अलग मतलब मैं अभी डिटेल में आपको बताता हूं अगले कुछ पलों में। तो दोहरी प्रेम रेखा का लगभग वही अर्थ होता है जो कि एकल रेखा का जो दीपों से भरी हुई हो। दीप मतलब लाचारी। यह एक नकारात्मक संकेत है। यह हृदय की शारीरिक शक्ति के साथ साथ इंसान के साहस को भी कम करता है। उपरोक्त पिक्चर में नीले रंग की जो लाइन है, ये दोहरी प्रेम रेखा को बतला रहा है। ये त्याग बतलाता है। लगभग 30 वर्ष को, एक उंगली को अगर 20 वर्ष लें तो ये 40 हो गए, ये यहाँ पर ये 30 वर्ष हो गए। तो जब तक डबल प्रेम रेखा है, मन मार के ही जीना है ऐसे व्यक्ति को। ये त्याग का जीवन है। आर यू नोटिसिंग, ये डबल लाइन है ये। आर यू नोटिसिंग दिस 2 लाइन है, ये सिंगल लाइन यहाँ है आगे जाके ऊपर। तो उसके बाद हरे रंग की लाइन बताती है कि जीवन में कुछ राहत मिलेगी 31 से 35 वर्ष की उम्र तक। और तत्पश्चात लाल रंग की लाइन बतला रही है कि 35 की उम्र के बाद जीवन पर्यंत चीजें बस में रहने से संतोष, सुख, आनंद का अनुभव होगा रिश्तों में। अभी नोटिसिंग ए क्लियर सिंगल लाइन टर्न इनटू सिंगल, कॉन्फिडेंस आ गया। और व्यक्तिगत आधार पर वे परिवार किसी प्रियजन या आश्रित के खो जाने के कारण दुख का सामना कर सकते हैं। उनके करियर आमतौर पर और भी कठिन होते हैं। कई व्यक्तियों के साथ संघर्ष करने के कारण कठिन जीवन हो सकता है। उन्हें लड़ाई या गर्म बहस में व्यस्त में होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उन्हें गलत भी समझा जा सकता है। कोई एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है कोई, या कोई शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों कठोर और अनुचित व्यवहार भी किया जाता है। सुने होंगे कभी, होता है लोगों के साथ ऐसा। तो भाग्य भी उन्हें उच्च पदों पर पहुंचा सकता है, लेकिन जब उनकी आवश्यकता अधिक हो जाती है तो सब कुछ उनके हाथ से निकल जाता है। वो एक जगह दस्तक कर देते, गई उनकी प्रॉपर्टी, हाँ कर देते, फिर पकड़ लेते, तूने हाँ बोला था, अब तू क्यों पीछे खिसक रही है। एक शब्द में, जब तक ये डबल लाइन है हाथ में, तब तक त्याग का ही जीवन रहने वाला है। उनकी सोच गंभीर हो जाती है। उनमें मौजूद उनकी उदासी उनकी सेहत को खराब भी कर सकती है।
इसमें मैं जो चर्चा कर रहा था, द्वीप जो लाचारी होती है, तो उसके क्या मतलब होता है। लेकिन प्रेम रेखा पर आइलैंड्स, द्वीप को ऐसा होता है, उसको बोलते हैं कि एक जमीन का टुकड़ा, चारों तरफ पानी, इधर जाए तो रास्ता नहीं, उधर जाए तो रास्ता नहीं। शाम हो जाती है तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, दिल घबराने लग जाता है। लाचारी का है। द्वीप का यह बुलबुला, ये नकारात्मक संकेत होता है। उपरोक्त पिक्चर में नीले रंग के तीरों से दर्शाया गया हालत। आर यू नोटिसिंग, ये बबल्स आर ट्रबल्स, ये इंग्लिश में पामिस्ट्री में बताया गया है। बबल्स आर ट्रबल्स, जब तक ये रहेंगे तब तक जीवन में ट्रबल रहेगा इंसान। तो आगे चलते हैं तो ये देखते हैं कि ये हार्ट लाइन शारीरिक शक्ति के साथ साथ व्यक्ति में साहस को भी कम कर सकता है। ये दोषी प्रेम संबंध बताते हैं। यस, इसका मतलब इन्होंने कोई घपला किया है। अनएथिकल जो जात बोलते हैं कि अनैतिक कोई ना कुछ काम हो गया है इनसे। इसके बावजूद व्यक्ति दोषी प्रेम संबंध बनाने के लिए बाज नहीं आएगा, रुकेगा नहीं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इसका परिणाम ये हो सकता है प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, और सबसे ज्यादा तो धन का नाश हो सकता है। और यदि व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का नहीं दिख रहा है, मतलब कि शनि की ओर हृदय रेखा आके नहीं रुकती हो, शुक्र पर्वत पूर्ण लाल और वहां के रेखाओं का जाल इतना गहरा नहीं, तो दिल की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली के संकेत मिलते हैं। ऐसे में दिल मिलने का मतलब हार्ट की खराबी है, हार्ट की खराब कार्य प्रणाली है। तो डॉक्टर के पास जाके चेक कराना चाहिए जब भी आपको कोई ऐसे द्वीप नजर आते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये हार्ट ऑर्गन भी हो सकता है और तकलीफ भी हो सकती है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर ये सेक्सी नहीं है तो ये हार्ट की प्रॉब्लम बता सकता है, तो डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। उपरोक्त पिक्चर प्यार में निराशा और त्याग का जीवन जी रही एक मासूम नादान जवान स्त्री का है। मैं ये किसका है जो मैं बताता हूँ। लाचारी का जीवन जीने को मजबूर है। प्रेम रेखा व हेडलाइन दोनों शुरू से ही द्वीप में से भरे हुए। बचपन से ही माता पिता की लड़ाई, उनमें आपस में हाथापाई देखी, कारण पिता पर स्त्री गमन करता था, तो स्त्री कैसे खुश रह सकती है। उसके घर में अपनापन न मिले तो इंसान बाहर ढूंढता है। गलत था कि 17.5 वर्ष की उम्र में नादानी और उतावलेपन में एक गलत निर्णय ले लिया था इस बालिका ने। एक अयोग्य, सामाजिक तौर पर अपने से बहुत कमतर स्तर के एक लड़के से प्यार हो गया। घर पर पता चला, घर पर परिवार जनों ने बिल्कुल नापसंद कर दिया, करना ही था। परिणाम स्वरूप किसी अन्य जगह विवाह कर दिया गया कि बेटी ही और 1 वर्ष में तलाक भी हो गई। माता पिता वापिस आ गई। 4 वर्ष नाना नानी ने दोनों को संभाला। उन्होंने नाना नानी ने संभाला और लड़की ने दोबारा पढ़ाई शुरू की। दोबारा किसी अधेड़ विदुर से विवाह हुआ, लेकिन उसकी बेटी को हॉस्टल में डाला, नौकरी करना शुरू किया। अभी तक दूसरी संतान नहीं है। ये कैसा जीवन है। आत्महत्या भी करने का असफल प्रयास किया है बच्चे ने। मेरे ख्याल से माता पिता की परवरिश में गलती है। को हो गई तो गलती हो जाती है, थोड़ी कि मर गया जहाँ उसकी शादी करके उसको भेज दोगे। अपने जान छोड़ाई, पेंट छोड़ाया, पेंट नहीं छोड़ाया था। कोई भी इंसान अपने माता पिता नहीं चुन सकता। अपने कर्म तो होते ही हैं, जिसका फल भुगतना पड़ता है। जो पैदा हुई इस बच्ची के तो उसे उसके असली पिता ने अपनी बेटी को अभी तक नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी मिला ही नहीं। द्वीप लाचारी इंसान को इतनी हानि पहुंचा सकता है। द्वीप इंसान को इतनी हानि पहुंचा सकता है। द्वीप इंसान की ताकत को कम कर देता है, आइलैंड, और उसे एक साहसी जीवन का आनंद लेने के लिए रोक देता है और उसमें अपराध बोध ला देता है कि उससे कई भूल हुई है जबरदस्त। प्रेम रेखा की समाप्ति कहां और कैसे हो रही है, इसका बहुत महत्व होता है। जब प्रेम रेखा आगे चलकर बिखराव में समाप्त होती है तो मतलब है कि एक लाइन से अनेक शाखाएं हो रही हैं, निकल रही हैं। तो इसका अर्थ है कि प्रेम रेखा के गुणों का प्रभाव कमजोर हो रहा है और इसलिए साथी के साथ स्नेह की स्थिति या गुणवत्ता इतनी मजबूत नहीं है। इसलिए इस रेखा के धारक को अपने प्रेम जीवन के बारे में कोई दीर्घकालिक निर्णय लेने से पहले बहुत सावधानी से सोचना चाहिए। प्रेम रेखा पर उम्र की गणना की जा सकती है, जैसे कि साथी के साथ संबंध कमजोर होना शुरू कब हुए, व्यक्ति साथी के लिए दृढ़ता से अपनापन प्रेम महसूस नहीं करता है, और कब तक किसी के साथ ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि प्रेम रेखा पर से बिखराव समाप्त नहीं हो जाता। ये लटकन 2-3-4 लाइनें निकलनी लाइन ऑफ आर्ट से ये गायब नहीं हो जाती, और रेखा बिना किसी रोक के वापस एक नहीं हो जाती, बदलती रहती है लाइनें। हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे अनुभव के आधार पर लाइनें बदलती रहती हैं।
ये बताती है कि खासकर आपकी भाग्य रेखा की आपकी सोच, आपके प्रयासों का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये आपकी भाग्य रेखा बताएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तिल इज्जत, मान सम्मान को खोने का डर है। हार्ट के पास में है ना, भाग्य रेखा के पास में आएगा तो कमाई का डर लग रहेगा। मोल ये कहता है कि देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन ऑन द स्पॉट वेयर द मोल इज फाउंड। वहां आदमी सुन्न हो गया, वहां आदमी डर गया। ये डर से पैदा होते हैं मोल। और यहाँ पे ये भाग्य रेखा के पास में ये तिल आमदनी बंद होने का डर है, और उसके प्रभाव से साथी खोने का डर है। ये डर मित्रों, अब इस पिक्चर को देखो आप, इसमें क्रॉस की चर्चा तो मैं करूंगा, और भी कोई बहुत सी बातें इसमें सीखने के लिए हैं इसके अंदर। इसमें जब मैं क्रॉस की बात करता हूं तो प्रेम रेखा पर या प्रेम रेखा के एकदम नीचे एक क्रॉस का निशान अच्छा नहीं होता। प्रेम रेखा पर क्रॉस का निशान होने का मतलब है कि जिसको चाहते थे उससे प्यार में विश्वासघात हो चुका है या होगा। इस समय की गणना एक फिंगर से करेंगे। एक फिंगर को 20 का लेके, इसको 20 का लेके, ये 20 तक, ये 20 से 40 तक, ये 40 से 60 तक, ये 40 से ये ऐसे 80 तक। अब बताओ इसको, इसके विश्वासघात क्यों हो गया इसके साथ, ये क्रॉस इसके माइंड ने फील किया, इसलिए निशान यहाँ रह गया। देखो, एक भला इंसान है, ये परोपकारी इंसान है, गाइड करना, हेल्प करना, बहुत अच्छे परिवार से है, मदद करना। लाइन ऑफ हार्ट देखो, प्रेम रेखा देखो, इसकी पूरे गुरु तक, वहां ऊपर तक जा रही है। प्योर हार्ट पर्सन, बिग हार्ट पर्सन, हमेशा मदद को तैयार है। तो फिर भी इसके साथ में ये विश्वासघात हुआ, ये क्यों हुआ? इसका ले लिया इसका पैसा। और ये कोई छोटा मोटा कोई नुकसान नहीं है, ये कोई डिसअपॉइंटमेंट, छोटा मोटा कोई बात नहीं है, ये जबरदस्त टेंशन है। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। हार्ट कहता है ये काम कर ले, माइंड कहता है ये मत कर, माइंड कहता है ये काम कर ले, हार्ट कहता है ये मत कर। तो ये अनिर्णयात्मक मानसिकता, निर्णय नहीं ले पाने का टेंशन, अत्यंत सोच विचार में समय खराब होता है। और फिर ये तरह तरह की चुनौतियों, समस्याएं निपटाने का टेंशन झेल रहा है ये बंदा, और अलग तरह फील कर रहा है। एवरी ओरिजेंटल लाइन ही है, यहाँ खड़ी खड़ी लाइनें अच्छी होती है, अगर हो, मैं तो कहता हूँ चाहिए ही नहीं। जब ओरिजेंटल आड़ी लाइनें आती हैं तो एवरी लाइन इज ए प्रॉब्लम, एवरी लाइन इज ए चैलेंज। वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो भाई सही है, ऐसा तरीका है कि गुरु बनाना पड़ेगा, राय लेनी पड़ेगी, एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी। अपना दिमाग लगाना थोड़ा कम कर दो। हमारे तो गुरबानी में एक कहते हैं कि अगर निकल जाए 100 चांद, सूरज निकल जाए 1000, इतनी रोशनी होते हुए भी गुरु बिना घोर अंधार। तो अब गुरु तो रोशनी बताता है, अंधेरे से लेके जाता है। इतना अच्छा नहीं होना चाहिए जितना ये अच्छा इंसान। फिर ये आड़ी लाइनें सैटर्न के नीचे आ गई, ये रोएगा, ये बोलेगा मेरे साथ न्याय नहीं। इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। गुड़ बनोगे तो लोग तो गोल गोल के खा जाएंगे, कड़कनाथ से काट काट के। तो आगे चल के मैं ये बताऊं, वो एक पुरुष का हाथ है, और ये मैं आपको ये एक स्त्री का हाथ बता रहा हूं। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्लैक सर्कल मैंने बनाया, यहाँ पे ये क्रॉस है, नजर आना चाहिए पिक्चर, मैंने ये बड़ी की है। तो एक क्रॉस प्रेम रेखा पर या उसके नीचे जब होता है तो इसका मतलब होता है प्यार में विश्वासघात, साफ, बिट्रेल इन लव मैटर्स। और एक उंगली को हम 20 वर्ष का लेके मानकर और इस प्रेम रेखा पर देख सकते हैं कि ये हो गया कि होने वाला है। उस अनुसार सबसे छोटी उंगली का नीचे का एरिया उम्र के पहले 20 वर्ष को ले लो, अनिमा के नीचे वाले एरिया को उम्र के 20 से 40 वर्ष को ले लो, और मध्यमा की उंगली का एरिया को 41 से 60 वर्ष तक का ले लो, और तर्जनी की उंगली के नीचे वाले स्थान को 8 लाइन प्रेम रेखा को 61 से 80 वर्ष तक ले लो। ये ठीक है। मोल के बारे में मैं बता चुका हूँ। आप याद रखने वाली बात है कि साइंस सेज देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन ऑन द स्पॉट वेयर द मोल इज फाउंड। मानवी सुन्न हो जाता है, नम हो जाता है, दिमाग ही काम नहीं करता है, तो गुरु बनाना पड़ेगा, राय लेनी पड़ेगी। अगर कोई मोल आ गया तो गुरु बनाना पड़ेगा, और फीका पड़ जाएगा तो टेंशन कम हो रही है। और जिस एरिया में ये पाया जाता है वहाँ के ग्रह की पावर कम कर देता है, तो व्यक्ति तिल व रंग की गहराई के अनुसार उलझन में पड़ जाता है। फाइनल रिजल्ट तो भाग्य रेखा बताएगी उसकी।
कि उसके कोशिशों का क्या रिजल्ट निकला। तो डर का निवारण अगर हो गया तो स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, भाग्य भी ठीक हो जाएगा। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी चिन्ह अपने में परिपूर्ण नहीं होता। नो मार्कर इज एब्सोल्यूट ऑन द पाम ऑफ द हैंड। एक सही निर्णय पे पहुंचने के लिए हाथ को समग्र रूप से विश्लेषण करना पड़ता है। आगे क्या संभावनाएं हैं, तो दोनों हाथों का करना पड़ता है विश्लेषण। प्रेम रेखा से नीचे की तरफ जाने वाली निराशा को बतलाती है और ऊपर की ओर निकलती शाखाएं आशावादी सोच और सुखदायी आनंद देने वाली होती है। तो अगले एपिसोड में इसमें तो इतना ही। अगर आप अपनी पसंद अनुसार किसी खास विषय पर या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद बता सकते हैं भाई। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट कर दें। तो धन्यवाद। अभी तक आपने 4 एपिसोड लव लाइन के से आपके प्यार करने की स्टाइल, उस पर तरह तरह के जो निशान होते हैं जैसे क्रॉस, तिल, डीप, ब्रेक, डबल लव लाइन और लव लाइन से निकलने वाली जगहों हमारी लव लाइन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण देखा, जाना, समझा। अगले एपिसोड के बारे में हाल फिलहाल तो मैंने ये तय कर लिया है कि मैं एपिसोड में ये जानेंगे कि आपकी विवाह रेखा आपके संबंधों के बारे में क्या कहती है। ये मैरिज लाइन, यूनियन लाइन, कमिटमेंट लाइन, कुछ भी कह दो, इस अत्यंत रोचक समरी के साथ आऊँगा। आपका विवाह रेखा आपके संबंधों के बारे में क्या कहती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए नमस्कार। अपना खूब ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी सामग्री पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो के बेल आइकन को दबा दें, लाइक पर क्लिक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके जान पहचान वालों को भी, मित्रों को भी, संबंधियों को भी इस बारे में पता चल जाए। और अच्छा होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं तो यूट्यूब आपको खबर कर दे, सबसे पहले आपको सूचना मिल जाया करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ईश्वर सबको आनंदित रखे।